तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में पहला क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो कि है फैक्टराइज द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 जो कि 2024 में आ चुका है। इसे हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। हमको यहाँ पर दो फैक्टर्स निकालने हैं। दो फैक्टर क्यों? बिकॉज ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास हमने क्या सीखा कि पहले वाले टर्म को यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लास्ट वाले कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर जो आता है वो हमारा टारगेट होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि 4 1 इंटू 4 यानी कि 4 आया। आपको एक इजी तरीका और बताता हूँ। 4 का हमको क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो 4 का एलसीएम लेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। यहाँ पर हमारे पास तीन नंबर्स आ गए, 2 2 एंड 1। क्लियर? हमारा टारगेट क्या होना चाहिए जिसको हमको प्लस माइनस करने मल्टीप्लिकेशन करने में हमारा क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। क्लियर? तो हमको यहाँ पर दिख रहा है 2 2 जा 2 और 2 4 हो गया, और यहाँ पर 1 है यानी दो नंबर हमारे पास आ गए। 4 इंटू 1 करने पे हमारा 4 आएगा। अब क्या इन दोनों को प्लस माइनस करने पे -5 आएगा कैसे? 4 और 1। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए माइनस का 5। तो हम बड़े वाले की साइन रखेंगे माइनस में। अब अगर मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, जो कि पॉसिबल गलत हो जाएगा। तो हम माइनस माइनस प्लस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है और आंसर क्या आएगा? माइनस का 5। आइए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमको? एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखना है। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। यहाँ पर क्या लेना है? 4। एक्स क्यों लेंगे? बिकॉज एक्स इसके साथ लगा हुआ है। माइनस एक्स प्लस 4। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? अब हमको बनाना है पेयर। तो यहाँ पर दो पेयर इनके बनेंगे, दो पेयर यहाँ पे बनेंगे। इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या है यहाँ पर? देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, यानी कि एक्स कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? एक्स माइनस 4। क्लियर बात? यहाँ पर क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है? 1 माइनस 1 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? माइनस का 1 बाहर आ जाएगा। माइनस का 1 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? अंदर क्या बचेगा? सिर्फ एक्स बचेगा। अब यहाँ पर माइनस बाहर आ चुका है, हमको चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पर प्लस होना चाहिए तो माइनस। यहाँ पे अगर मैं प्लस रख दूंगा तो माइनस प्लस माइनस गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या रखना पड़ेगा? माइनस रखना पड़ेगा, तब ये माइनस माइनस प्लस हो पाएगा। क्लियर बात? आपको पता कैसे चलेगा आप सही कर रहे हो या गलत? ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों गलत आया यानी कि आप कहीं ना कहीं गलत किए हो। क्लियर? यहाँ पर दो चीजें आ गई, एक आया एक्स माइनस 4 और एक और क्या आ गया? एक्स माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया? आगे चलते हैं। तो हमारे दो फैक्टर आ गए। पहला फैक्टर है x माइनस 4 और दूसरा फैक्टर क्या है? x माइनस 1। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 2023 में क्वेश्चन है। इफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 7, तो हमको फाइंड करना है p ऑफ 0 एंड p ऑफ -1। यानी कि एक बार हमको यहाँ पर दो केस बनाने। पहला केस बनेगा 0, x की जगह पे क्या रखना है? 0, और एक बार रखना है x की जगह पे -1। क्लियर? पहले हम केस 1 सॉल्व करते हैं। केस 1, इफ, ऐसा आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। इफ p ऑफ 0 देन, अगर p ऑफ 0 रखेंगे तो क्या होगा? तो p ऑफ 0 इज इक्वल, यहाँ पर ये इक्वेशन है, सेम इक्वेशन को लिखना है। 2 x की जगह पे क्या रखना है? 0 का क्यूब प्लस 3 0 प्लस 7। अब आप देखेंगे 2 0 का क्यूब 0 होता है, 2 को किसी भी नंबर को 0 से इंटू करने पे 0 होता है, प्लस 0 प्लस 7। देयरफॉर p0 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 7। ये है हमारा केस 1 का। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। अब हम केस 2 यहाँ पर बना लेते हैं। केस 2, यहाँ पर इफ p की वैल्यू क्या रखनी है? -1। देन तो क्या होगा? अब देखते हैं। हमको क्या करना है? p x की जगह पे रखना है -1। देयरफॉर 2 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 प्लस 7। ठीक है? आगे चलते हैं। तो 1 का, अच्छा 1 को -1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो एक बार क्या होता है? स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक बार और हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी कि -2 बचेगा यहाँ पे, प्लस 3 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? -3 प्लस 7। माइनस माइनस प्लस होता है, -5 प्लस 7। तो p बाय p ऑफ 1 रखने पर क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस होता है, -2, लेकिन साइन किसकी आएगी? प्लस की, बिकॉज 7 बड़ा है। तो p x की जगह पे जब हमने 0 रखा तो आंसर आया 7, x की जगह पे जब हमने -1 रखा तो आंसर आया 2। यहाँ तक क्लियर है? ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये दो बार आया है, 2019 और 2022 में। सेम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, सेम इसके जैसा क्वेश्चन आ सकता है, या फिर सेम यही क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो हम बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है हमको इसका।
अब मैं बात करूं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मैं आपको समझा चुका हूं, एक बार अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो प्लीज एक बार जाके देखिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है हमको एक्स स्क्वायर माइनस 9 का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है बिकॉज 2019 2022 दोनों में आया हुआ है। इसके जैसा क्वेश्चन आने के चांसेस है, या फिर ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैंने बताया आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज मतलब क्या होता है, ऐसी ऐसा वैल्यू जिसको रखने पर किसी चीज को हम डिवाइड कर रहे हैं किसी चीज से, जब उसका जो रिमाइंडर होता है अगर वो जीरो आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जब हम किसी डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर आता है वो हमेशा अगर जीरो आता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक बार देखते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को इज इक्वल टू के इक्वल में रखना है। पहला काम समझ में आया। अब हम देखेंगे इसको भी हम स्क्वायर बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ए प्लस बी यानी ए प्लस बी, और एक बार ए माइनस बी यानी ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 3। अब इसको हम दो बार जीरो के साथ रखेंगे, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक बार एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी प्लस की 3 और एक बार एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी एक्स की माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 और इसकी वैल्यू आएगी एक्स की प्लस 3। यानी कि हमारे दो यहाँ पे जीरोज आएंगे। दो जीरोज क्यों आएंगे, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और वहां पर हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है, दैट्स व्हाई यहाँ पर जीरोज भी हाईएस्ट कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो हमारा आंसर ये आएगा, एक बार एक्स का वैल्यू आएगा माइनस 3 और एक बार एक्स का वैल्यू आएगा प्लस 3। क्लियर हो गई बात।